मेष राशि के प्रिय दर्शकों, जरा ध्यान से सुनिए। अक्सर ऐसा होता है जैसे कि पति पत्नी के बीच खटपट बनी ही रहती है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, बस मन मुटाव सा बना रहता है। घर में निगेटिविटी फील होती रहती है, संतान की तरफ से टेंशन बनी ही रहती है, संतान तनाव देती रहती है, मन शांत नहीं रहता, अशांत रहता है और प्रयास भी निष्फल होते रहते हैं। आप जिसके साथ घूम रहे हैं उसके काम बन जाएंगे, लेकिन आपके काम नहीं बनेंगे। आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि आपके लिए बिल्कुल बेकार साबित होगी, लेकिन दूसरों को जब आप सलाह दे देंगे तो उनके बड़े से बड़े काम बनते चले जाएंगे। तो ये स्थिति बनती है जब कुंडली में गुरु खराब हो। गुरु को अनुकूल करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गुरु जीवन का आधार है, पूरी कुंडली का आधार है। गुरु ही खराब तो समझो कि अंधेरे में आप बैठे हुए हैं, क्योंकि गुरु को दिया कहा गया है, दीपक कहा गया है, तभी तो वह अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है। तो गुरु को अनुकूल करना बेहद आवश्यक है और गुरु को अनुकूल कई चरणों में किया जाता है। इसके विशेष उपाय होते हैं। पहला चरण तो यही है कि आप कुंडली दिखाइए ताकि पता चले कि गुरु किस प्रकार से खराब है। गुरु केतु के साथ है, गुरु राहु के साथ है, नीच है, अस्त है, बकरी है, जैसे इस समय पर बकरी है और अतिचारी है, गोचर कर रही है तृतीय राशि में। तो किस प्रकार की स्थिति है जन्म पत्री में गुरु की, उसे देखें, उसके बाद वैसे ही समाधान दें आपको, तो आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि छोटे छोटे से कुछ उपाय हैं, ये आप करना शुरू करिए। ठीक है, पहला उपाय आप ये करिए कि एक कांच का कटोरा लीजिए या पीतल का एक कटोरा लीजिए, उसमें स्वच्छ जल भरिए, थोड़ा सा उसमें गुलाब का इत्र डालिए और उसमें एक पीले रंग का पुष्प डालिए और एक चांदी का सिक्का उसमें डाल दीजिए। ठीक है, और हो सके तो थोड़ी सी केसर या पिसी हुई हल्दी भी उसमें डाल दीजिए। अब इस कटोरे को आपको रखना है अपने घर की नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के ठीक बीचों बीच में, जैसे ईशान कोण कहते हैं। ठीक है, ईशान कोण में रख देना है, यह गुरु का भी कोना होता है, यहां से गुरु स्थिर हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अपनी वाणी पर हमेशा नियंत्रण रखें, शब्द भारी भारी बोलें, दैवीय शब्द यानी जो जो हमारे शास्त्रों में लिखे हैं, थोड़े से वजनदार शब्दों का प्रयोग करिए, आध्यात्मिक शब्दों का प्रयोग करिए, भगवान का नाम स्मरण जरूर करिए, किसी विशेष प्रकार की पूजा पाठ अनुष्ठान अपने स्तर पर जरूर करिए। साप्ताहिक अनुष्ठान कर सकते हैं, डेली अनुष्ठान कर सकते हैं, कैसे करना है ये हम आपको समझा देंगे। ठीक है, ये आप जरूर करिए। इसी के साथ साथ गौ की सेवा, गाय की सेवा जरूर करिए, माता पिता की सेवा जरूर करिए। माता पिता की सेवा करने से गुरु अनुकूल हो जाते हैं और गौ की सेवा से गुरु अनुकूल हो जाते हैं पूरी तरह से। तो ये आप जरूर करिए और आप देखिए कैसे धीमे धीमे चीजें बननी शुरू हो जाएंगी, टेंशन समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। चलिए प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय मां बगलामुखी।